हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको फिजिकल फीचर्स पहले तो बताऊंगा कि फिजिकल फीचर्स मतलब होता क्या है। उसके बाद ये ऐसा क्यों, हमको ऐसा क्यों दिखाई देता है अर्थ के ऊपर, इसके पीछे का रीजन क्या है। उसके बाद हम लोग फिजिकल फीचर्स के अलग अलग डिविजन्स के अंदर चले जाएंगे कि फिजिकल फीचर कितने 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 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद पर्टिकुलरली हम अलग अलग फिजिकल फीचर्स को बहुत डिटेल में इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से देखने वाले बेटा। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिजिकल फीचर्स मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फिजिकल फीचर। अब फिजिकल फीचर होता क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फीचर। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया। और आप जब इंडिया को घूमेंगे, जब आप हर अलग अलग अदर अदर रीजन में जब इंडिया को घूमने जाएंगे तो आपको वहां पे अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे, अलग अलग लैंड फीचर्स दिखाई देंगे, अलग अलग लैंड फॉर्म्स दिखाई देंगे। जैसे कुछ एरिया में जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेन एरिया दिखाई देगा, कुछ एरिया जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारा माउंटेन्स दिखाई देंगे आपको, कोई एरिया जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत डेजर्ट दिखाई देगा, कोई एरिया पे आप जाएंगे जहाँ पे आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे, कहीं पे छोटे हिल दिखाई देंगे, कहीं पे बहुत ज्यादा बड़े हिल दिखाएंगे, कोई रीजन जाएंगे आपको आइलैंड दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये जो एक ही सरफेस के ऊपर, एक ही अर्थ सरफेस के ऊपर जो आपको अलग अलग तरीके के जो लैंड फॉर्म्स, रिलीफ फीचर्स आपको दिखाई देने को मिल रहे हैं, इसी को ही क्या कहते हैं बेटा, इसी को ही फिजिकल फीचर्स ही कहते हैं। ठीक है, फिजिकल मतलब क्या, जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है अलग अलग अर्थ के रूप, और जो अर्थ का सरफेस है उसके जो हमको अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है अलग अलग रीजन में, उसी को ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं फिजिकल फीचर। द नेचुरली अकरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज फिजिकल फीचर्स। और यही जो एग्जांपल है, चाहे प्लेट्यूज है, माउंटेन है, डेजर्ट है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा फिजिकल फीचर्स क्या होता है। अब इतने सारे जो फिजिकल फीचर्स अर्थ के ऊपर हमको देखने को मिल रहे हैं, अब ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है बेटा, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो चलिए उस रीजन को समझते हैं कि क्यों होता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है बेटा, इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। ठीक है, इसकी वजह से जो अलग अलग जो हमको अर्थ के ऊपर अदर अदर लैंड फॉर्म्स या अदर अदर फिजिकल फीचर्स हमको दिखाई देने को मिल रहा है, उसके पीछे का मेन रीजन है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। तो पहले समझते हैं टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है बेटा, जैसे अर्थ सरफेस है, जैसे क्या है ये अर्थ सरफेस है, तो ये जो अर्थ का सरफेस है जिसपे आप खड़े हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये प्लेटों में बटा हुआ है। जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ सरफेस है, या अदर अदर बड़े बड़े प्लेट से जुड़ के आपस में बना हुआ है। और यही प्लेट आपस में क्या होता है, जब इसी प्लेट का आपस में मूवमेंट होता है, तरह तरह का मूवमेंट होता है, वो हम देखेंगे। तो वो जो तरह तरह के मूवमेंट होने की वजह से जो अदर अदर लैंड फॉर्म्स जो बनता है, उसी की वजह से जो आपको अर्थ के ऊपर अदर अदर लैंड फॉर्म्स दिखाई देने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या लिखा है, इंडिया डाइवर्स रिलीफ इज द आउटकम ऑफ इमेंस सबटेरेनियन फोर्सेस। ठीक है, कि आपके अर्थ के ऊपर या इंडिया के ऊपर जो अदर अदर आपको लैंड फॉर्म्स रिलीफ फीचर देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये फोर्स है, ये सबटेरेनियन फोर्स। और फोर्स का क्या क्या नाम है, जैसे फोर्स है फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, या फिर बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से। और यही सारे फोर्सेस की वजह से क्या क्रिएट होता है, जो डाइवर्स रिलीफ फीचर है, अलग अदर अदर आपको लैंड फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट है वो होता कैसे है सर, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसा मूवमेंट है। ठीक है, तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट है वैसा है। पहला जो मूवमेंट होता है इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। जहां पे देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन वाइज, यहाँ पे दो प्लेट है, यहाँ पे दो प्लेट है 1 और 2। अब ये दो प्लेट का मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट में मूवमेंट कैसा हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर दो प्लेट आपस में ऐसे आके एक एक दूसरे के साइड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इससे पॉसिबिलिटी क्या होता है कि ये जो फोर्स लगने की वजह से ये दोनों में से कोई भी एक प्लेट ऐसे ऊपर चले जाता है, ये दोनों में से कोई एक प्लेट ऊपर चले जाएगा और वो इसके नीचे चले जाएगा, मतलब ऐसा उठा हुआ सरफेस बनता है। तो इसकी वजह से देखो इस मूवमेंट की वजह से कलर रिलीफ फीचर क्रिएट हुआ। ठीक है, अब दूसरा जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है बेटा, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो दो प्लेट है ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, वो इधर आपस में दूसरे को ऐसा खींच रहे हैं, ये देखो इधर अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो, इधर मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस मूवमेंट को कहते हैं डाइवर्जेंट। अब जब दो प्लेट अब इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अपने आप को एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस बीच में यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे डेप्थ जैसा क्रिएट हो रहा है, एक क्रिएट हो रहा है, ये भी एक अदर लैंड फीचर्स क्रिएट हो रहा है अर्थ के ऊपर। वैसे एक अदर जो अर्थ का मूवमेंट है वो कैसा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अर्थ सरफेस है, जो प्लेट्स है, जो प्लेट है वहां पर उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है बेटा,
ऐसा इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, अदर लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है। तो ये सारे टेक्टोनिक प्लेट के डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट की वजह से आपको अर्थ के ऊपर अदर क्या देखने को मिल रहा है, अदर लैंड फीचर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि अर्थ के ऊपर जो मैंने आपको इतने सारे लैंड फॉर्म्स बताए, इतने अदर फीचर्स बताए, तो वो क्यों बनता है, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा फिजिकल फीचर्स होता क्या है और इसके इतने सारे फिजिकल फीचर्स अर्थ के ऊपर देखने के पीछे का रीजन क्या है। हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि फिजिकल फीचर्स होता क्या है और अलग अलग फिजिकल फीचर्स अर्थ के ऊपर या इंडिया के ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। अब उसके बाद इंडिया को हमने कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा हुआ है, लैंड फीचर्स के आधार पे, फिजिकल फीचर्स के आधार पे हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है। जो फिजिकल फीचर्स का जो डिवीजन है बेटा वो 6 टाइप्स है। कितने पार्ट में, 6 डिवीजन है, ठीक है। ये देखिए आपको मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाई देगा। पहला क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है जो कि नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में है। नॉर्दर्न प्लेन्स है जो जस्ट हिमालय के थोड़ा सा नीचे है। फिर पेनिनसुलर प्लेटू है, तो ये वाला रीजन है पेनिनसुलर प्लेटू का है। फिर इंडियन डेजर्ट है जो कि वेस्ट साइड में है इंडिया के। उसके बाद कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन मतलब समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है, कोस्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद आइलैंड्स, तो आइलैंड यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल डिवीजन को अब हम लोग इस वीडियो इसके थ्रू यहाँ से अब हम लोग डिटेल में बाय वन इसको देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि जो हमारे यहाँ पे जो सबसे एंशिएंट और सबसे वन ऑफ द पुराना जो लैंड फॉर्म हमारे यहाँ पे है वो कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू आपको दिखाई दे रहा है ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट और क्या है, स्टेबल लैंड मास है इस इंडिया के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स है उसमें से। और जो सबसे रिसेंट है अभी अभी जो मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सबसे अभी न्यूएस्ट है, सबसे नया जो फॉर्म हुआ है उसके अंदर क्या है, हिमालय माउंटेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन, मतलब ये ब्लू कलर में जो है वो, और ये जो ग्रीन कलर में है, ये जो दो लैंड फॉर्म्स है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग इंडिया में भी सबसे न्यूएस्ट है, यूथफुल स्टेज में, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग हिमालय की तरह आगे बढ़ते हैं और हिमालय को धीरे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन।